बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पे जिसका आज दिन भर चर्चा रहा, और ये मौजू है हिंदुस्तान के भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल का वो कहना, जिसे उन्होंने कहा कि ये न्यू इंडिया डॉक्ट्रिन है, और वो उसमें कुछ उन्होंने अपनी वजाहत दी। और उस वजाहत के बाद फिर हमारे टेलीविज़न चैनल्स पे भी इसकी डिबेट शुरू हो गई, और उसके बारे में कुछ बात करना ज़रूरी है, क्योंकि भारत जो जो कुछ भी करता है उसके अज़ाइम बाहर सूरत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होते हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए होते हैं। और इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि भारत एक दुश्मन मुल्क है। लिहाजा उसकी कोई भी बात, कोई भी सोच ऐसी जो कि नई हो या दोहराई जा रही हो, तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अजीत डोवल ने कहा कि ये उनकी नई एक स्ट्रेटजिक थिंकिंग है, और उसमें वो उन्होंने दावा किया कि आज दिन तक भारत ने कभी किसी पे हमला नहीं किया, लेकिन ये एक वो आप कह लीजिए कि एक मक्काराना बात है कि इंसान खुद अपने आप को मासूम साबित करे। ऐसा नहीं है। भारत बिल्कुल हमले करता रहा है खुफिया तरीके से। आप अंदरूनी तौर पे जंग छेड़ के तो फिर दूसरे को मजबूर करते हैं कि वो अपनी तबाही से बचने के लिए वो आपके ऊपर फिर कुछ करे। तो मुख्तलिफ शक्लों में, यानी ये जंग में पहल करने की कई शक्लें हैं जो कि हो सकती हैं, और भारत उनमें से लाजमन बाज ऐसे अमल करता रहा है जहां जंग की बुनियाद पड़ी। अब ये वो कहते हैं कि हमारा मकसद ये होगा कि हम जंग जब शुरू करें तो जहां से हमें ख़तरा हो रहा है, जहां से हमारी सिक्योरिटी को ख़तरा है, ख़तरा उभरता नज़र आ रहा है, हम वहां जाके स्ट्राइक करें। दूसरे लफ्ज़ों में ये भी आप समझ लीजिए कि एक कॉन्सेप्ट सर्जिकल स्ट्राइक का, जो अमूमन हम समझते हैं कि अगर किसी मुल्क में किसी जगह पे उनके रिजर्व या उनकी एक स्ट्राइकिंग फोर्स मौजूद है जो कि आप समझते हैं कि वो आपके ऊपर हमला करने में बिल आखिर तैयार होके आएगी, या आप ये समझते हैं कि ये एक दहशत गर्दों का टोला है और ये आके तो आगे काम करेगा कोई ना कोई आपके मुल्क में दहशत गर्दी का, तो आप उनको ये काम करने से पहले एलिमिनेट करते हैं। तो वो सर्जिकल स्ट्राइक के ज़रिए हो सकता है। वो एक कॉन्सेप्ट है। मैं उस सर्जिकल स्ट्राइक की बात नहीं कर रहा जो भारत ने कभी की नहीं थी लेकिन उसका नाम लेते रहे। वो इसलिए कि ये एक सियासी ज़रूरत थी कि जब इन्होंने ये हमारा ये वाक़या हुआ यहाँ पे, उड़ी वाला वाक़या, तो उड़ी के वाक़े के बाद इनको परेशानी पड़ी, क्योंकि ये बड़े बड़के लगा बैठे थे कि हम पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। तो वो फिर अपने ही लोगों का प्रेशर आ जाता है, जिसकी वजह से फिर आपको ये ड्रामा रचाना पड़ा अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए। लेकिन बासूरत एक कॉन्सेप्ट मौजूद है सर्जिकल स्ट्राइक का। और उन्होंने कहा कि जी इंडिया जो है वो वहीं जंग लेके जाएगा जहां से हम समझते हैं कि ख़तरा ओरिजिनेट हो रहा है, निकल रहा है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये जो जंग है ये हम अपनी सरजमीन पे भी लड़ेंगे और दूसरे की सरजमीन पे भी लड़ेंगे। अब ये चीज़ें नोट करने वाली हैं। इसकी वजाहत उन्होंने आगे कुछ ख़ास नहीं की, लेकिन एक जिक्र उन्होंने किया कि हमारी रियासत जो है ये रियासत से ज़्यादा एक तहजीब है। इसमें रियासत की बुनियाद जो है वो मज़हब नहीं है, लसानियत नहीं है, फ़िरकावारियत नहीं है, ये एक तहजीब है। यानी हम एक रियासत अगर बने हैं तो एक तहजीब की बुनियाद पे बने हैं। लिहाजा उन्होंने कहा कि हमारा जो जंग का जंग का हमारा नुक्ता है, सोच है, वो बड़ी मुख्तलिफ है। अब बात यह है कि जो वजाहत दी गई, किसी ने वजाहत की उन्हीं की तरफ से, और उसने कहा कि जनाब ये जो आज नए डॉक्ट्रिन का जिक्र आया है ये दर हकीकत एक कल्चरल जंग की बात हम कर रहे हैं, कल्चरल डॉक्ट्रिन। देखिए बात यह है कि कल्चर तो हम ऑलरेडी देखते हैं कि कल्चर भारत का या हमारा कल्चर ये एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट करता है। हम जब ये इंडिया से पाकिस्तान अलहदा होकर पाकिस्तान बना तो बहुत सारी मुसलमानों की रसूमात उधर चले गई और बहुत सारी हिंदुओं की रसूमात इधर आ गई। कल्चर में तो कुछ ना कुछ आपको ओवरलैप मिल जाता है। वो हमारा कल्चर का ओवरलैप आपको ईरान की तरफ भी मिलता नजर आएगा, अफगानिस्तान की तरफ मिलता है। लेकिन मैं यहाँ पे बैठ के
उसको मिलिट्री के नुक्ता निगाह से देखूंगा कि ये इसका फौजी नुक्ता निगाह से ये क्या चीज़ हो सकती है। उसमें जो सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर पावर है, भारत भी एक न्यूक्लियर पावर है। तारीख ये बताती है कि न्यूक्लियर पावर्स में आज दिन तक डायरेक्ट जंग नहीं हुई, और अगर जंग कुछ होती भी है बॉर्डर्स पे तो वो कोशिश यही होती है कि ये न्यूक्लियर वेपन्स तक ना पहुंचे। एक इसका थ्रेशोल्ड है, हम वो क्रॉस ना करें, और जंग जो है वो एक लोकलाइज्ड इलाके में रहे। लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा हमेशा वाजे किया है कि लोकलाइज जंग जो हो या कुछ भी हो, हम अपनी टेरिटरी का 1 इंच भी किसी को नहीं लेने देंगे, और अगर हुआ लिया किसी ने तो हम कन्वेंशनल मेथड से, कन्वेंशनल जंग के जरिए अगर हम उसको ना हासिल कर सके तो हम हो सकता है कि न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ चले जाएं। सो हमारा एक डॉक्ट्रिन मौजूद है। अब चीज़ ये है कि जब भारत को ये डॉक्ट्रिन पता है, जब वो ये समझते हैं कि उनके लिए ये मुमकिन नहीं होगा और पाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकता है, तो वो फिर आप ये देखिए कि वो अंदरूनी तौर पे मुल्क को ख़राब करना, मुल्क को तबाह करने का किस्सा शुरू हो जाता है। और यही वो चीज़ है जिसको हम बार बार अपने लोगों को, पाकिस्तानियों को हम वार्न करते हैं कि ये 5th जनरेशन वॉर जो अब चली है, इसमें सोशल मीडिया का एक बड़ा रोल है, इसमें नैरेटिव्स का बड़ा रोल है, इसमें टेररिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। किसी नेशन को अंदर से कमज़ोर करने के लिए, उसकी माशियात को तबाह करने के लिए। आप देखिए कि हमारे मुल्क में टेररिज्म रहा तो उसकी वजह से हम आज दिन तक कहते हैं कि हमारा 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। अगर ये नुकसान ना होता तो आप सोचिए कि पाकिस्तान की मईशत कहाँ गई होती। लेकिन आपको दुश्मन ने उलझाया, आपको टेररिज्म में फंसा के अंदरूनी तौर पे आपको कमज़ोर किया। अब टेररिज्म आपकी अफवाज ने बड़ी मेहनत से, कुर्बानियाँ दे के बड़ी हद तक उस पर काबू पा लिया। अब दुश्मन देख रहा है कि टेररिज्म से जो वो इफेक्ट हासिल कर सकता था वो नहीं हो रहा है। पाकिस्तान वापस अपने पाँव पे खड़ा हो रहा है और दहशत गर्दी का मुकाबला करके आपकी अफवाज ने अपनी कौम को सुरखरू किया है। और अब सूरत हाल ये नज़र आती है कि भारत इक्का दुक्का दहशत गर्दी के वाक़यात तो करवा सकता है अफगानिस्तान की सरजमीन से। अफगानिस्तान जैसे वो कहता है कि जी अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम दूसरों की सरजमीन से भी जंग लड़ेंगे, मैं उसको उस नुक्ता निगाह से देख रहा हूँ कि वो ऑलरेडी कर रहा है ये, और वहाँ से अफगानिस्तान से तावन उसको है। उसकी वजह से वो इक्का दुक्का दहशत गर्दी के वाक़यात तो करा लेता है। फाटा में करवा लिया, बलूचिस्तान में कहीं करा लिया, कुछ उसको वहाँ से किराए के एलिमेंट मिल जाते हैं, मर्सनरीज हैं मौजूद। लेकिन उन एलिमेंट्स का या उन वाक़यात का ये इफ़ेक्ट नहीं है, वो असर नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो रियासत के तौर पे उसको को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचे। जानी नुकसान होता है, उसके बावजूद आप देखते हैं कि हम अपना CPEC जो है उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। CPEC की प्रोग्रेस बड़ी लगातार आगे बढ़ रही है। तो अब माशियात जो आपकी चूँकि कनेक्टेड है CPEC से, तो CPEC बनता जाएगा, आपकी माशी तरक्की होगी। लेकिन यही वो चीज़ है जो हुकूमत को, भारत की हुकूमत को नहीं भाएगी, और भारत की तरफ से इसको ख़त्म करने के लिए कोशिश की जाएगी। उन कोशिशों में दहशतगर्दी का एलिमेंट चूँकि पहले से कम हो गया, वो उनकी मजबूरी है, लेकिन उसको और एलिमेंट्स हैं नैरेटिव के, जहां आपकी ऑपोजिशन के आज लोग जो बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल उसके लिए एक म्यूज़िक है भारत के लिए, क्योंकि उसको ऐसे नैरेटिव चाहिए। वो उन्हीं को, आप ही की बातों को लेके आगे नैरेटिव बना के आपके आवाम को आपके खिलाफ उभारेगा। आवाम में मायूसी फैलानी है तो वो बिल्कुल वो आज इस हुकूमत की कारगुजारी के ऊपर बार बार कहेगा कि जनाब इनकी कोई चीज़ ही अच्छी नहीं। हालांकि बहुत सारी चीज़ें इनकी अच्छी भी हैं जो वो कर रहे हैं। अगर उनमें कोई कोताहियाँ, खराबियाँ हैं, तो जो पुरानी हुकूमतें गुजरी वो आपको रोटी कपड़ा मकान दे गई। उन्होंने क्या दिया आपको? या आपको एशियन टाइगर बना दिया किसी ने? जो खराबियाँ पिछली हुकूमतों ने की और जितने झूठ बोले, मेरे ख्याल में ये हुकूमत कम से कम उनसे कुछ कम कर रही है। लेकिन बाहर सूरत एक नैरेटिव जो कि ऑपोजिशन के साथ मिलकर बनेगा, ऑपोजिशन अपने गमो गुस्से में, अपनी खुदगर्जी में नैरेटिव छोड़ेगी, भारत उसको इस्तेमाल करेगा और अंदर एक मायूसी फैलाई जाएगी, एक ऐसी कैफियत बनाई जाएगी जहां अफवाज के खिलाफ ही अपने लोगों को खड़ा कर दिया जाए। ये वो नया डॉक्ट्रिन है जिसे हम ये कहते हैं कि 5th जनरेशन वॉर, जिसमें एक्चुअल जो काइनेटिक फोर्सेज हैं आपकी, उनका रोल बड़ा बाद में आता है और बड़ा कम रहता है, जबकि प्रेडोमिनेंटली ये इंटरनल एलिमेंट्स हैं, जिनको फॉल्ट लाइंस हैं, जिनको एनिमी एक्सप्लॉइट करता है और एक मुल्क को कमज़ोर करके उसका सत्यानाश करके रख देता है। फिर अगर बाहर से काइनेटिक फोर्स अप्लाई करनी पड़े तो बड़े थोड़े वक्त के लिए बड़ी थोड़ी फोर्स होती है जो की जाती है।
लेकिन न्यूक्लियर पावर्स जो हैं उनमें उसकी भी पॉसिबिलिटी नहीं रहती। वो अमूमन अंदरूनी तौर पे मुल्कों को ख़राब किया जाता है, उनको इंटरनली एक्सप्लोड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो क्रम्बल कर जाते हैं माशी तौर पे भी, और अपनी पोलिटिकल अपनी मिलिट्री या फाइटिंग के जो फाइट के लिए जंग के लिए जो विल पावर होती है उसको लूज़ करके नतीजा ये कि दुश्मन का काम पूरा हो जाता है। तो अजीत दोवल के इस डॉक्ट्रिन को आप उस निगाह से देखें, और मेरी ये राय होगी, मेरे अपने पाकिस्तानी भाइयों से ये गुजारिश होगी कि ऑपोजिशन के हों नारे या किसी भी शख्स के हों पाकिस्तान में, या बाहर बैठे हुए मियाँ नवाज शरीफ के हों, ये सारे नारे आपके मुल्क की सलामती के खिलाफ हैं। लिहाजा आप उसका हिस्सा न बने, अपनी सलामती से हट के आपके जो मुतालबात आप करें। महंगाई है, बिल्कुल मुतालबा होना चाहिए कि महंगाई ख़त्म की जाए, तनख्वाहें बढ़नी हैं, कोई और सहूलत चाहिए, आपको बिजली सस्ती चाहिए, ये सब आपके हकूक़ हैं, ये मिलने चाहिए और उसके मुताबिक हुकूमत को काम करना चाहिए। लेकिन इसमें एक लाइन है जो कि आपकी सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी को टच करती है, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, ना अपोजिशन को ना ही हमारे अवाम को। और अवाम को ख़ास तौर पे अपोजिशन को इस चीज़ से दूर रखना चाहिए, या तमाम उन पार्टियों को, लीडरों को दूर रखना चाहिए अपनी तनकीद के ज़रिए कि हम सब कुछ सुनने को तैयार हैं, लेकिन कौमी सलामती के मामले के ऊपर हम कतन भी किसी तरह समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।